हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क एंड टाइम मतलब काम और समय के बारे में हम लोग टोटल पढ़े। उससे जितना भी क्वेश्चन हो सकता था, जितना भी ट्रिक हो सकता था, वो सब सारा डिटेल हम लोग उसमें अच्छे तरह से लिए। कुछ सबको लगभग उसको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं उससे बन रहा होगा तो आप लोग को बोले कि क्वेश्चन भेजिएगा ग्रुप में, वहां से आप लोग को या तो कोई बना के बता देगा या नहीं तो फिर हम बना देंगे। तो वहां से भी आप लोग सुविधा ले सकते हैं। और आप लोग सबको बता दें कि नीचे देखिए सबका लिंक होगा, नीचे लिंक होगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही पता चल रहा है। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, और एंड मतलब और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। मतलब कि लाभ और हानि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे लाभ और हानि में क्या होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि। लाभ मतलब क्या कि लाभ कब होगा किसी भी चीज में, प्रॉफिट कब होता है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे हैं, कोई भी सामान खरीदे हैं, उस सामान खरीदे कितना? 2 रुपया में। देखिए 2 रुपया में सामान खरीदे और उसको कितना में बेचे? 4 रुपया में बेचे। तो देखिए 2 रुपया में सामान खरीदे और बेचे कितना में? 4 रुपया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ यानी लाभ कितना का हुआ? 2 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेचे। यानी 2 रुपया जो हम लोग खरीदे वो वाला दाम प्लस में 2 रुपया मार्जिन उस पर रखा, मतलब कि प्लस 2 रुपया। इससे हमको क्या हुआ? प्लस 2 रुपया, इसमें हमको लाभ मिला, लाभ। और मान लीजिए यही 2 रुपया का कोई सामान था, उसको हम लोग क्या किए कि 1 रुपया में बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट है, यही छोटा छोटा पॉइंट हम आप लोग को यूज करवाएंगे उसमें। जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ाए हैं ना, उसी तरह से इसको भी देखिएगा, एकदम पूरा फुली ट्रिकी से आप लोग को बताएंगे। तो देखिए ये 2 रुपया है, 2 रुपया है जिसमें 1 रुपया लॉस हम लोग को हुआ, 1 रुपया घाटा हुआ। मतलब कि 1 रुपया घाटा से हम लोग 2 रुपया का कोई ऑब्जेक्ट था, 1 रुपया में उसको बेच रहे हैं। भाई साहब 2 रुपया के खरीदें और 1 रुपया में बेचेंगे तो मरना है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का लॉस हो रहा है। कै रुपया लॉस हो रहा है? -1 रुपया। यानी -1 रुपया हम लोग घाटा में जा रहे हैं, कर्जा में जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए लेकिन इस पे गौर कीजिएगा, कौन वाला पैसा पे हम लोग को काम कर रहे हैं? ये जो जिस पैसा पे खरीदे हैं वही पैसा से कभी लाभ हम लोग कमा रहे हैं, वही से हम लोग कभी हानि कमा रहे हैं। मतलब कि जो वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदे हैं, जो ऑब्जेक्ट को जिस, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट बोलेंगे क्योंकि अभी बेसिक चीज है, ध्यान से सुनिएगा कि जोन प्राइस पे, जोन मूल्य पर कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं, फिर से जोन मूल्य पर कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं, वही ऑब्जेक्ट पे या वही दाम पर क्या होता है? कभी हमको लाभ होता है तो कभी हमको क्या होता है? हानि होता है। तो देखिए जिस मूल्य पे खरीदे हैं उसी मूल्य पे लाभ हानि होता है। तो जिस मूल्य पे कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस। इस पॉइंट को जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब इसको हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे। फिर से बता दें कि जिस मूल्य पर कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, खरीदने वाला मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं। और जिस मूल्य पर उसको हमको बेचना होता है, जैसे देखिए बेच तो हम लोग दोनों तरह से सकते हैं, लाभ कमा के भी बेच सकते हैं और हानि कमा के भी बेच सकते हैं। मतलब कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, जिस मूल्य पर कोई भी ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि सेल कर रहे हैं, इसको क्या? सेलिंग प्राइस। सेल लगा हुआ है, जो फ्लिपकार्ट अमेजन होता है उस पे सेल लगा हुआ है। सेल मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट में या तो जब बेचेंगे वही ऑब्जेक्ट के अनुसार ही या तो हम लाभ कमा सकते हैं या
हानि कमा सकते हैं। इसको ध्यान रखना है कि यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे यानी कौन सा दाम पे हम लोग लाभ और हानि कमा सकते हैं। तो कौन सा दाम पे, जिस दाम पे कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं उसी पे हम लोग लाभ और हानि कमा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि लाभ और हानि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। यहाँ से थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जनरली फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे इमें क्वेश्चन सोल्यूशन करने में, वहाँ ट्रिक थोड़ा यूज करेंगे। देखिएगा टोटल बन जाएगा, आप लोग से उड़ा दीजिएगा ऐसे ही हवा में, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पैसेंस बना के रखना होगा, समझना होगा बात को जैसे जैसे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिस मूल्य पे खरीदें उस मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। सबके लिए रहेगा, जो पहले भी पढ़े उन लोगों के लिए भी, जो नया है उन लोगों भी, सब कुछ सीख जाइएगा इसको आसानी से। तो ध्यान रखिए जिस मूल्य पे कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पे किसी को बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए कि हम लोग को लाभ कमाना है, अबे का है मारेंगे नहीं भागना। देखिए हम लोग को लाभ कमाना है, लाभ हम लोग को कमाना, तो लाभ कैसे कमाएंगे भाई, 5 रुपया के खरीदे, तो 5 रुपया के खरीदे ये कौन सा मूल्य है, ये हम लोग का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है। और इसको हम लोग कितना में बेचे, 10 रुपया में बेच दिए। 10 रुपया में इसको हम लोग क्या किए, बेच दिए। तो ये कौन सा मूल्य है, ये है हम लोग का कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। और अगर यहाँ से आप लोग से पूछ दिया जाए कि लाभ कितना कमाए भाई साहब, तो लाभ तो देखिए का पता चल रहा है कि लाभ कितना कमाए। जब सीपी कितना था 5 रुपया, यानी 5 रुपया में खरीदे 10 रुपया में बेचे, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लाभ हम लोग कितना कमाए, ये जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस था। यानी सेलिंग प्राइस कहने का मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा जिस प्राइस में बेच रहे हैं और जिस प्राइस में बेच रहे हैं उसको पहले, और जिस प्राइस में खरीद रहे हैं उसको बाद में। तो यहाँ से 10 माइनस 5 यानी कितना का लाभ हम लोग को हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ। तो हम अभी भी आप लोगों को शुरू में बताया था कि लाभ और हानि कौन सा मूल्य पे होता है, कौन सा दाम पे होता है, हमेशा और हमेशा सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे। आप लोग बाजार जाइएगा भैंस खरीदने, भैंस खरीदिएगा बाजार से, मान लीजिए कि 5,000 रुपया में भैंस खरीदे, 5,000 है ना, कहाँ है, सैकड़ा हजार, 10,000, 5,000 है, कहाँ है, सैकड़ा हजार, 50,000 हो गया सर। 5,000 का एगो भैंस मिलेगा पता नहीं, देखते ना, इसको 10,000 कर देते हैं, बहुत सस्ता हो गया, इतना भी सस्ता नहीं मिलता है भैंस। कहाँ है, सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 का एगो भैंस था। इसको मार्केट से खरीदने, मार्केट से इसको खरीदें, तो देखिए ये जो खरीदें ये कितना का, ये इस जो खरीद रहे हैं, जिस मूल्य पे खरीद रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। मान लीजिए कि मार्केट से खरीद के ला रहे थे और बीच रास्ता में एगो कोई ग्राहक मिला, बोला कि नहीं हम, तू 10,000, उसको मान लीजिए कि आप सोचे कि ठीक है चलो थोड़ा सा फायदा मिल रहा है तो उसको बेच देते हैं। अगला बोला कि ठीक है तू हमको इसको 12,000 में दे दो, कितना में, 12,000 में, कहाँ है, सैकड़ा हजार, 10,000, 12,000 में क्या किया, ये इसको बेच दिया, रास्ते में इसको क्या किया, बेच दिया। तो ये 12,000 में बेचा, तो ये कौन सा मूल्य है, ये है सेलिंग प्राइस है। ये कौन सा था, जो मूल्य पे दूसरा आदमी खरीदा था यानी कॉस्ट प्राइस था। और बोलेगा अब इस आदमी ने, ये आदमी ने अब कितना कमाया लाभ, तो भाई साहब 12,000 में बेच दिया, रास्ते में आते आते 2,000 रुपया देखिए ये कमा लिया लाभ। तो कैसे 2,000 हम लोग निकाले, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएं। और अगर यही देखिए, अगर ये 12,000 के जगह अगर ये 8,000 रुपया में बेचता, तो देखिए कितना हजार का लॉस होता है इसको, तब 2,000 रुपया का लॉस होता। तो हमेशा देखिए किस पे हानि और किस पे लाभ होता है, जिस मूल्य पे कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदे हैं यानी कॉस्ट प्राइस पे, यानी क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि होगा। इसको सबको गांठ बांध लीजिए। तो लाभ बराबर क्या हो गया, हानि बराबर क्या होगा, ये समझ लिए आप लोग को। लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है, यानी प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और लॉस कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए कहीं कहीं देखिएगा आप लोगों को दे देता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालेला, कि कितना परसेंट हम लोग को प्रॉफिट हुआ।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि सबसे पहले हम लोग देखिए कि इधर प्रॉफिट और लॉस कौन सा मूल्य पे होता है? सेलिंग प्राइस पे होता है। सेलिंग प्राइस पे ही, यानी जिस मूल्य पे हम लोग खरीदने वाला मूल्य पर ही क्या होता है? हानि भी हो सकता है और उसी में घाटा भी लग सकता है, उसी में चूना भी लग सकता है, उसी में थोड़ा फायदा भी हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ सेलिंग प्राइस है, इसको कुछ दाम में बेचे तो उसको हम लोग, ये कॉस्ट प्राइस था, उसको कुछ दाम में बेचे तो कुछ दाम में बेचे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? लाभ हुआ। लाभ मतलब कि प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से पूछेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा और हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होता है। तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीपी नीचे हमेशा, चाहे कोई भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, सीपी हमेशा और हमेशा नीचे रखना है, समझे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रखना है? नीचे रखना है। और कितना लाभ हुआ, ये देखिए सीपी नीचे रहेगा और कितना लाभ हुआ वो कैसे हम लोग निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। देखिए एसपी माइनस सीपी कितना लाभ हुआ और कौन सा दाम पे लाभ हुआ? जिस दाम पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को खरीदे थे उसी पर ना इतना लाभ हुआ। जैसे देखिए मान लीजिए 5 रुपया के खरीदे तो उसको 10 रुपया में बेचे, तो भाई साहब कौन सा दाम पे लाभ हो रहा है? 5 रुपया पर ना लाभ हो रहा है, 5 रुपया में इसी पैसा पर ना लाभ हो रहा है। और कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 10 में से 5 का, यानी 5 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कौन सा दाम पे? यही 5 रुपया वाला दाम पे। और हम लोग से पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट तो इतना पता चल गया और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मानिए इतना करना 100% क्या हो गया? देखिए 100% इसमें लाभ हुआ, होगा ही होगा, क्योंकि 5 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में बेच दिया, दुगना में बेच दिया सीधे, तो 100% लाभ हुआ ना। तो यही हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमेशा सीपी नीचे रखना है। सीपी मतलब कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस को नीचे रखना है और ऊपर जितना लाभ हुआ है वो ऊपर रखना है। लाभ यानी लाभ और हानि कौन सा पैसा पर होता है? जिस पैसा से हम लोग कुछ चीज को खरीद रहे हैं उसी पर होता है लाभ और हानि, इसीलिए इसको कॉस्ट प्राइस को नीचे रखा जाता है। इनटू यहाँ से 100 कर दीजिए तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर यहीं से अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपरे हम लोग को जितना लॉस हुआ है वो ऊपरे रखेंगे और नीचे हमेशा सीपी रखेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ही होता है। तो लॉस बटा सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, यही है इसमें कॉन्सेप्ट है, यही इसमें तरीका आप लोगों को बताएंगे, यही तरीका सिखाएंगे कि कैसे प्रॉफिट निकालना है, कैसे लॉस निकालना है। ये सब सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखते हैं, शायद ज्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, तो थोड़ा सा देखिएगा। अगले दिन आप लोग को कम से कम 45 या 50 मिनट का वीडियो दे देंगे, जिसमें आप लोग को अच्छा खासा क्वेश्चन कवर करवा देंगे, आप लोग को अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आप लोग को स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य यानी जिस ऑब्जेक्ट पे जिस पे कुछ भी चीज को खरीद रहे हैं और जिस पे कुछ चीज को बेच रहे हैं। तो देखिए सीपी कितना? 8:9 है, मतलब कि 8 रुपया में देखिए कुछ भी चीज को, अच्छा क्वेश्चन पढ़ देते पहले। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो हम लोग को लाभ परसेंटेज निकालना है। देखिए तो यहाँ पे सच में लाभ हो रहा है, आप लोग बोलिएगा हाँ या ना, लाभ हो रहा है तो बोलिएगा कि सीपी मतलब क्या? ये कॉस्ट प्राइस जिस पे कोई भी चीज खरीदते हैं, और ये सेलिंग प्राइस मतलब कि कुछ भी चीज को बेचते हैं। तो देखिए 8 रुपया में खरीदें और उसको 9 रुपया में बेच रहे हैं, तो भाई साहब फायदा तो हो ही रहा है, 1 रुपया फायदा कमा रहे हैं। तो कितना लाभ हुआ यहाँ से? 1 रुपया क्या हो गया? 1 रुपया लाभ हो गया। 8 रुपया में खरीदे, 9 रुपया में बेचे, तो 1 रुपया लाभ हुआ। हम लोग से क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करते हैं? जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर रखते, 1 रुपया लाभ हुआ, 1 रुपया ऊपर रखें। कौन सा पैसा पर लाभ हुआ, कौन सा पैसा पर प्रॉफिट हुआ? सीपी पर ना प्रॉफिट हुआ, जिसपे कुछ भी चीज खरीदे उसी पर ना प्रॉफिट हुआ। तो कितना पर प्रॉफिट हुआ? 8 रुपया पे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। ध्यान रखिएगा 8 रुपया पर, यहाँ से इस पे लैंग्वेज देखिएगा, 8 रुपया पर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो कै रुपया पे हम लोग बेचे? 9 रुपया में। अगर आप लोग को ये समझ लीजिएगा ना अच्छा से, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस समझिएगा ना अच्छा से, तो आप लोग को परसेंटेज भी कुछ कुछ बुझाने लगेगा।
समझे। तो देखिए यहाँ 1/8 हो जाएगा, मतलब कि 1 रुपया लाभ हुआ, और कितना परसेंट, सॉरी कितना रुपया पर लाभ हुआ, 8 रुपया पर लाभ हुआ। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, कौन सा, प्रॉफिट परसेंट। और ऐसे भी हम लोग देख लिए कि 1 रुपया का फायदा हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे 100, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट फायदा हुआ, 12.1/2 यानी 12.5% फायदा हुआ। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 8 रुपया का, यहाँ से देखिएगा, इसको लैंग्वेज समझिएगा, इसको समझिए ना। यहाँ से आप लोग को हर एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन खाली सोल्यूशन नहीं करना, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लीजिए, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा। इसको ना नीचे लिखते हैं, यहाँ देखिए पी परसेंटेज था बराबर 1/8 गुने 100, यानी कितना आया, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 12.5% आया। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा कि 8 रुपया का, देखिए 8 रुपया का कोई सामान खरीदे थे, 8 रुपया का कोई हम लोग सामान खरीदे थे, उस पे अगर 1 रुपया, सॉरी उस पे अगर हम लोग को 1 रुपया लाभ कमाना है, नहीं ऐसे नहीं, इसका लैंग्वेज समझाने की कोशिश करें। देखिए 8 रुपया का कोई एक सामान खरीदे थे, उसको इतना परसेंट के लाभ पर, देखिए 8 रुपया का, आप लोग जैसे देखते होंगे ना बनिया लोग करते हैं कि 50 रुपया का कुछ खरीदे हैं, 50 रुपया का, इस पे हमको 5% लाभ कमाना है। तो भाई साहब 50 रुपया का कोई खरीदे, इस पे हमको 5% लाभ कमाना है, तो उसको कितना रुपया में बेचेंगे, ये सब उन लोग दिमाग लगा लेते हैं। तो आप लोग भी अब दिमाग लगाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि 8 रुपया के वो कोई सामान खरीदे हैं, इस 8 रुपया के सामान में हमको कम से कम 12.5% कमाना है फायदा। तो 12.5% फायदा कमाना है, तो उसको हमको कितना रुपया में बेचना होगा। तो देखिए 8 रुपया के सामान लिए, 8 रुपया के यानी 8 का 12.5% कितना हो जाता है, 1। 8 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 रुपया हमको क्या करना होगा, 1 रुपया का मार्जिन रखना होगा। 1 रुपया के मार्जिन रखेंगे तब ना हम लोग फायदा कमाएंगे। यानी 8 रुपया का सामान था, उस पे 1 रुपया मार्जिन रख रहे हैं, यानी हमको उसको कितना में बेचना होगा, 8 + 1 यानी 9 रुपया में उस सामान को हमको बेचना होगा। आई होप इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे कि कैसे कैसे काम किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा सीपी हमेशा नीचे रखना है, ठीक ना, सीपी हमेशा नीचे रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला देखिए क्या बोलता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचकर, देखिए जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन का यही लैंग्वेज अभी हम बोले ना कि मान लीजिए कि 8:9 था ना, इस पे हम लोग 1 रुपया फायदा कमा रहे थे। 1 रुपया कहने का मतलब कि 12.5% हम लोग फायदा कमा रहे थे, यानी 8 रुपया पर अगर 12.5% हमको फायदा कमाना है तो हमको उसको 9 रुपया में बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 8 रुपया पर अगर 12.5% फायदा कमाना है तो उसको 9 रुपया में बेचना होगा। और वही देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचकर, देखिए कै रुपया में बेचता है, 1470 रुपया में क्या करता है, बेचता है, यानी हम लोग को क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, और बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16.2/3% है। ये क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है। तो बोलता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब समझें। देखिए इसको यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ था ना, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, इस प्रॉफिट परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इस प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, पता चल जाएगा यहाँ से। 16, 16, 16, 16, 48, 49, 50, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 50/3 परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज मतलब 100, तो यानी 100 से नीचे भाग दे देना होगा, यानी 50 से कम 50, 50 दूनी की 100, यानी 1/3 दूनी की 6। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से समझिएगा, इस लैंग्वेज से समझिएगा 1/6 का मतलब क्या, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 6 रुपया का था, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रुपया का था, 6 रुपया का था, उस पे हमको क्या करना है, 1 रुपया प्रॉफिट कमाना है। तो क्योंकि लाभ परसेंटेज बोला है, 6 रुपया का कोई सामान था, नीचे क्या रहता है, नीचे हमेशा सीपी रहता है, और ऊपर में क्या रहता है, इसी लैंग्वेज, क्योंकि देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर अभी भी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि ऊपर में जितना लाभ होता है वो बटा नीचे में क्या रखते हैं, सीपी हमेशा नीचे में रखते हैं, यही ना भी हम बताए थे। तो ये क्या है, यही उसी का तरीका का है ना। नीचे क्या है, ये नीचे सीपी है, इस पे हमको 1 रुपया का लाभ कमाना है। तो 1 रुपया का लाभ कमाना है,
सॉरी इसको मिटा दिए, यहाँ इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। 16 48 50/3 गुने 2, सॉरी 100 न होगा 100, तो यहाँ से हम लोग को 1/6 मिलेगा ना। इसको देखिएगा 1/6 यानी 6 रुपया का कोई सामान खरीदे तो उस पर 1 रुपया का हम लोग को लाभ कमाना है। तो 1 रुपया का लाभ कमाना है तो उसको कितना में हमको बेचना होगा, 7 रुपया में बेचना होगा, तब ना 6 रुपया वाला सामान 7 रुपया में बेचेगा, तब ना 1 रुपया वो लाभ कमाएगा। तो देखिए ये हमको कितना में बेचना होगा, 7 रुपया में बेचना होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, हम लोग को बेचना कितना में होगा, हम लोग को बेचना होगा 7 रुपया में। लेकिन बोल रहा है कि हम लोग उसको 7 रुपया में नहीं बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 1470 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में, 1470 रुपया में उसको बेच रहे हैं। यानी 7 का कितना गुना, 7 का कितना गुना, 7 दूनी, देखिए 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 यानी 210 गुना। देखिए 7 तो ओरिजिनल नहीं था, हम लोग को ओरिजिनल कितना में बेच रहा है, इतना में, तो यानी 7 का कितना गुना में, 7 का 210 गुना में 1470 रुपया में उसको बेच रहा है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। 7 रुपया यानी 6 रुपया में था, उसको 7 रुपया में बेचा, लेकिन वो बोल रहा है कि 7 रुपया में नहीं बेच रहा है, वो कितना में बेच रहा है, 1470 रुपया में बेच रहा है। तो भाई साहब 7 का कितना गुना, 210 गुना 1470। उसी तरह से सीपी यानी उसको खरीदा कितना होगा, 6 रुपया में नहीं खरीदा होगा, यानी 6 का कितना गुना, 210 गुना में खरीदा होगा। यानी 6 से 0, 6 एकम 6, 6 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1260 रुपया में उस ऑब्जेक्ट को खरीदा होगा। और इस पे अगर इतना % हमको लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचना होगा, 1470 रुपया में बेचना होगा। यही है क्वेश्चन। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर फॉर्मूला से आप लोग कर दीजिए, फार्मूला से भी जो फार्मूला बताया, लेकिन उससे फार्मूला देखिए ये आपको काम देगा, क्योंकि बताएं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा नीचे हो जाएगा सीपी गुने 100। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग सीपी भी निकाल सकते हैं। तो सीपी से निकालिएगा तो इतना ही पहुंचेगा, 1260 रुपया पहुंचेगा, क्योंकि सीपी निकालना 1260 रुपया हम लोग पहुंचेगा। फ्रैक्शन आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। रेशियो प्रोपोर्शन सीखे अगर होंगे ना तो वहां से आप लोगों को बहुत चीज हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर से इसको हम समझाते हैं, हमको नहीं लगता कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या, पर प्रॉफिट परसेंटेज था। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 12.5 यानी 12 दूनी 24 और 25/2% है। तो इस परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, 100, 25 से कम 25, 25 चौका हो कितना था, 12 नहीं था, कुछ दूसरा था, 16.2/3 था। देखिए 16.2/3 था, 16 48/3, 48 और 2 50/3 गुने 100, 50 से कम 50 दूनी 100 यानी 1/6 था। तो देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 1/6, यानी 6 रुपया के खरीदे थे, 1 रुपया लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचेंगे, 7 रुपया में। लेकिन 7 रुपया ओरिजिनल में बेच नहीं रहे हैं, 7 रुपया में नहीं बेच रहा है, कितना रुपया में बेच रहा है, 1470 रुपया में बेच रहा है। यानी 7 का कितना गुना है, तो 7 से इसमें भागा दीजिए, 7 का कितना गुना हो जाएगा, 210 गुना। तो उसी तरह ये 6 रुपया में नहीं खरीदा होगा, कितना, 6 का 210 गुना में खरीदा होगा, यानी 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपया में खरीदा होगा। ठीक ना। तो आई होप देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो फिर से आप लोग देखिएगा, अगर एक बार में नहीं तो रिपीट करके देखिएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन बोलता है ना कि किसी वस्तु को 770 रुपया में बेचने से, देखिए कितना में बेच कितना में रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 770 रुपया। सेलिंग प्राइस है ये 770 रुपया। ये हम लोग का क्या है, 770 रुपया सेलिंग प्राइस है। और इसको बोलता है कि 12.1/2% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस इतना है और इसमें बोल रहा है कि हम लोग हानि कमा रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितना में, लॉस परसेंटेज 12.1/2% में लॉस, इतना परसेंट लॉस में हम लोग इसको बेच रहे हैं। यानी देखिए 12 दूनी 24 और 25/2 गुने 100 यानी 25 कम 25 चौका 100। तो देखिए 1/8, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से देखिए लॉस परसेंट है, ध्यान रखिएगा लॉस परसेंट है, यानी 8 रुपया में खरीदे कुछ भी चीज तो 1 रुपया हानि सह के उसको हमको बेचना पड़ा। यानी कै रुपया में बेचे होंगे, 7 रुपया में बेचे होंगे।
₹7 में नहीं बेचे होंगे, क्योंकि हानि बोल रहा है यानी ₹1 का हानि होगा। और पीछे में क्या बोला था, पीछे में बोला था प्रॉफिट बोला था, तो प्रॉफिट कितना था 1/6 यानी ₹6 में ₹1 हमको फायदा हुआ था। यहाँ क्या था ₹8 में ₹1 हमको घाटा हुआ, तो ₹8 में ₹1 घाटा हुआ। इसका मतलब क्या, उसको ₹7 में बेचे होंगे, लेकिन ओरिजिनल में उसको कितना में बेचे हैं, देखिए ₹770 में, यानी 7 का कितना गुना 110 गुना में बेचे। उसी तरह से खरीदे कितना में होंगे 8 का 110 गुना यानी 11 8 88, 11 8 88, ₹880 में उसको क्या किए होंगे खरीदे होंगे। ₹880 में उसको खरीदे होंगे और 12.5% हानि पर तो उसको हमको कितना में बेचना पड़ा, ₹770 में ही बेचना पड़ा। तो यानी इसका कौन कितना आंसर होगा, ₹880। देखिए आसान है, हार्ड नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। खाली हार नहीं मानना है, मतलब दिमाग में नहीं आने देना है कि मेरे लिए हार्ड है। जहां दिमाग में आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ₹880 हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए फोर्थ, अभी देखिए हाई लेवल तक जाएंगे, अभी बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद हाई लेवल तक सब जाएंगे। फिर फोर्थ क्या बोलता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹13,200 में बेचकर, यानी देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस ₹13,200 है। इतना रुपया में बेचता है, सेलिंग प्राइस बेचकर इतना % लाभ कमाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सो देखिए, प्रॉफिट परसेंट कितना है सो देखिए, प्रॉफिट परसेंट है 37.1/2। इतना % क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना % प्रॉफिट है, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया ये प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट भी दिया हुआ रहेगा उसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 2 सत्ते 14, देखिए तो 2 सत्ते 14 के 4 और 2 तिया 6 एक साथ 74, एक 75/2 आएगा ना, 75/2%। इसको परसेंटेज घटाने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी हम लोग को यहाँ से कितना मिलेगा 3/8 रुपया, हम लोग को 3/8 मिलेगा हम लोग को, समझे ना, 3/8 मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, नीचे वाला क्या होता है हमेशा ध्यान रखिए, नीचे वाला सीपी होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ₹8 में खरीदे होंगे, कितना में खरीदे होंगे ₹8 में खरीदे होंगे, और ₹3 क्या करना हमको उस पे प्रॉफिट कमाना है, यानी ₹8 पे ₹3 प्रॉफिट कमाना है। तो हम लोग को कितना में उसको बेचना पड़ेगा, ₹8 का खरीदे ₹3 प्रॉफिट कमाना है, तो 8 और 3 ₹11 में उसको हमको हम लोग बेच रहे होंगे, उसको ₹11 में बेच रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि उसको ₹11 में नहीं बेच रहे हैं, कितना में बेच रहा है कितना में हम लोग बेच रहे हैं उसको 13,200 में बेच रहे हैं, 13,200 में, यानी 11 का कितना गुना, 11 एकम 11 अब 12 13 11 दूनी 22, यानी यानी 1200 गुना में बेच रहे हैं, यानी ₹11 नहीं कि इसका 1200 गुना में। तो उसी तरह से ये भी क्या होगा, ये ₹8 में नहीं खरीदे होंगे, कितना गुना में 8 का 1200 गुना में खरीदे होंगे, 12/7 12 72 72 84 बरवा 8 96 बरवा 8 96 पर 1 2, यानी 9600 में खरीदे होंगे और इस नाम में उसको बेचेंगे। तो बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी सारा, कहाँ ₹8 में खरीद के ₹11 में बेच रहा है, सोचिए, यानी 96,600 का माल 13,200 में बेच रहा है, तो बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया ग्राहक को। तो 9600 इतना रुपया में वो खरीदा होगा। तो हम लोग को यही पूछ रहा था ना कि क्रय मूल्य, तो यही क्या है, यही हम लोग का क्रय मूल्य, यही हम लोग का सीपी है। ये वाला केवल समझ जाइएगा ना, ये फ्रैक्शन वाला चेंज कर लीजिए ना, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए 3/8 मतलब होता ही है। नीचे वाला हम हमेशा आपको बताएं कि नीचे वाला हमेशा सीपी रहेगा जिसपे खरीद रहे हैं, और ऊपर वाला क्या रहता है, या तो ऊपर वाला लाभ रहेगा या क्या रहेगा हानि रहेगा। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट कितना में खरीदे से नीचे देवल रहेगा, ₹8 में खरीदे हैं, ₹8 में खरीदे हैं, और यहाँ लाभ बोल रहा है प्रॉफिट बोल रहा है, तो भाई कितना का कम लाभ कमाना है, ₹3 का हमको प्रॉफिट कमाना है। तो ₹8 में खरीदबे किए, ₹3 में प्रॉफिट कमाना है, तो बेचेंगे कितना में 8 और 3 ₹11 में। लेकिन ये तो हम लोग के अनुसार ₹11 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है, देखिए 13,200। तो फिर क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये
11 रुपया में नहीं बेच के कितना रुपया में बेच रहा है, 13,200 रुपया में बेच रहा है। तो 11 का कितना गुना, 1200 गुना। तो उसी तरह ये भी 8 रुपया के नहीं खरीदा होगा, यानी 8 का 1200 गुना में खरीदा होगा, बर्बाद 9600, यानी 9600 रुपया में खरीदा होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से क्वेश्चन वहां रहता है। आप लोग को बुकवा में देखिएगा, अभी वाला अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1-2 दिन क्लास अभी लेने दीजिए, इसके बाद आप लोग बुक वाला से क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिएगा, होने लगेगा, सब होने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज यहीं तक छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग के लिए लास्ट रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग के लिए लास्ट रहेगा। उसके पहले थोड़ा सा इंक डाल देने दीजिए और फिर कल वाला क्लास अटेंड कीजिएगा। कल और धासु धासु क्वेश्चन बताएंगे और ट्रिक है, देखिए एकदम तुरंत बन जाएगा। केवल बस देखना है फ्रैक्शन, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसके बाद हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन। फिर अगला देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या एक दुकानदार किसी वस्तु के इतना रुपया में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 10,500 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 10,500 रुपया, बेचकर 3 कितना परसेंटेज कमाता है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है 337, 1/2% इतना प्रॉफिट परसेंट लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ से भी बोल रहा है कि इसका सीपी क्या होगा। तो देखिए ये परसेंटेज है, सबसे पहले इसको परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन के टर्म में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, सो देखिए ये 337.1/2 है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300% प्लस 37.1/2% लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो इतना ही पहुंच जाएगा। और देखिए ये 300% को अगर सीधे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी ये खत्म, क्या बचा 3 प्लस इसको, देखिए इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2 7 14, 2 4 74, 75/2, यानी 75/2 गुने 100, इसको चेंज कीजिए। 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कितना हुआ 3 प्लस 3/8, 3 प्लस 3/8 है ना, होगा 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ से इसको चेंज कीजिए, 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 3 की 24 प्लस 3, यानी 24 और 3 27/8 फ्रैक्शन आ रहा है। कितना फ्रैक्शन आ रहा है इसका 27/8 आ रहा है। आप लोग भी देखिएगा, शायद काहे नहीं पता नहीं, गलती अगर हो जाएगा मेरा तो बोलिएगा। 27/8 आ रहा है ना। तो अब यहाँ से फ्रैक्शन हटा देते। अब देखिए ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ये तो और बड़का बब्बर, ये तो और बड़का दिमागी वाला होगा आदमी। कहाँ देखिए 27/8, यानी 8 रुपया के खरीदता है। अरे बाप रे बाप, 8 रुपया खरीदता है और 8 रुपया के खरीदी पर 27 रुपया प्रॉफिट। साला कौन मार्केट में बिजनेस कर रहा था, 8 रुपया का सामान खरीद कर 27 रुपया का प्रॉफिट, समझ रहे हैं। और कितना में बेच रहा होगा, 27 रुपया तो प्रॉफिट कमा रहा है। और ये वाला पैसा यानी 8 7 15, 35 रुपया हो जाएगा ना। 8 7 15 2, यानी देखिए 8 रुपया का सामान और 35 रुपया में बेच रहा है। सोचिए कहाँ इसका दिमाग होगा, 8 रुपया का सामान कहाँ 35 रुपया में बेच रहा है। लेकिन ये हम लोग के अनुसार तो वो ओरिजिनल में कितना में बेच रहा था, 10,500 रुपया में बेच रहा था। यानी 35 का कितना गुना, देखिए 35 दूनी 70, 35 दिया 105, यानी 300 गुना, 35 का 300 गुना में बेच रहा था। उसी तरह से यहाँ भी 8 का कितना में खरीदा होगा, 8 के 300 गुना में, यानी 8 की 2400 रुपया में खरीदा। अरे बाबा, आज 2400 रुपया का सामान और कहाँ देखिए 10,500 रुपया में बेच रहा है। यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कैसे कैसे निकाला जाता है ना, यही होता है। तो बस आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। अगर आई होप अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, देखिए कुछ भी अगर मतलब कि पहले से थोड़ा सा भी कटी सा भी समझ में आया होगा तो बताइएगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तब भी बताइएगा। हम बाद में कमेंट सबका देख लेंगे, जो भी लाइव कमेंट किए होंगे, जो भी ऑफलाइन कमेंट किए होंगे, सबका कमेंट हम देख लेते हैं बाद में। तो आप लोग जरूर बताइएगा अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ना ये ट्रिक हुआ तो देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ये एक समझिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि ना ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेगा ना तो फिर लंबा लंबा क्वेश्चन बनाने में पूरा बाप रे बाप, फार्मूला से बनाने में 4 पेज में चल जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रिक पर जरूर दिमाग रखिएगा। जो भी समझाने की कोशिश किए उसको समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो एक बार मेरे कहने पर एक बार इसको और जरूर देख लीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख लीजिएगा, तो तब फिर बताइएगा समझ में आया या नहीं है।
तो बस आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सब लोग शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और जो डिसलाइक किए होंगे उन लोग लाइक कर दीजिए। हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वीडियो अपलोड हुआ कि तुरंत डिसलाइक आ जाता है 2-4 को, तो हैं बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को बता दे रहे जो डिसलाइक किए होंगे उन लोग लाइक में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट करने में तो आप लोग माहिर हैं, बहुत कन्वर्ट कर दिए हैं आप लोग, कितना यूनिट, कितना टेम्परेचर, इधर उधर सब कन्वर्ट, तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, थैंक यू, बाय।